हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इसमें हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2023 का जो है प्रश्न पत्र बिल्कुल जो है सॉल्व करने वाले हैं, जो कि संपूर्ण पेपर हल यहाँ पे आप सभी लोगों को मिलेगा। इसके अलावा भी अन्य पेपर को देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है संपूर्ण मैराथन और महाकुंभ मैराथन जो है सब कुछ वहाँ पे आप जो लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है आपका सिलेबस, ठीक है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का। तो यहाँ पे 2023 का जो है ये प्रश्न पत्र है। इसमें हम लोग जो है तीनों प्रकार के प्रश्न की बात करेंगे, बहुविकल्पीय, अतलग उत्तरीय और लघु उत्तरीय। ये पेपर नंबर 4 है, ठीक है। और इसके पहले जो है 2022 का पेपर आपका कंप्लीट हो गया है, 2021 का पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये जो है 3 साल का पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन महाकुंभ मैराथन यानी जो संपूर्ण आपका राजन सीरीज है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है सभी सब्जेक्ट का। और उसके बाद में आप थ्योरी और पीवाईक्यू देखना चाहते हैं तो वो भी जो है देख सकते हैं चैनल पर जाकर। और इसका जो है नोट्स आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप सभी लोगों को नोट्स फ्री में आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम 2023 का देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1 घंटे का पेपर होता है, 25 नंबर का पूर्णांक होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। यहाँ पे दिया है कि ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी है। आपको बताना है कि ऋण पूर्णांक, यहाँ पे हमको ज्ञात करना है कि पूर्णांक इसमें से कौन है। तो ये जो है ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो है और उसके बाद में ये अंडर रूट में है। तो ये जो है पूर्णांक होगा नहीं, क्योंकि इसको अंडर रूट में ज्ञात करेंगे इस प्रकार से भाग विधि से। तो ये जो है इसका मान रेशियो में मतलब दशमलव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये राइट आंसर होगा ये -5, क्योंकि नंबर लाइन जो होता है ये जीरो हो गया। उसके बाद में इसको जो है ना तो ऋण पूर्णांक माना जाता है ना तो धन पूर्णांक, ठीक है। तो ये 1 हो गया, +1, इधर जाएंगे +2 होगा, राइट साइड जाएंगे ये प्लस इनफाइनाइट तक होता है और उसके बाद में -1, -2 और माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमको बताना था कि पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। इसी बीच में जो है ये -5, यहाँ भी -5 आएगा। तो ये पूर्णांक ऋण पूर्णांक संख्या की बात कर रहा था। उसके बाद में लघुत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना है 9, 12, 18। किस विधि से ज्ञात करना है ये नहीं लिखा है। तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से इसको काटते हैं। तो 2 9 हो गया और उसके बाद में 2 छक 12, 2 9 18 हो जाएगा। उसके बाद में 2 से हम काटेंगे तो 2 3 6 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब हम 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। ये आपका ये एलसीएम होगा। उसके बाद में यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं है इनमें से जो है, एक मिनट, इनमें से जो है बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो 22/7 ये परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो है ये जो q है, q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। मान लो कि 5 है, 5/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो यहाँ पे हो गया, जीरो नहीं होना चाहिए। ये पूर्णांक में 1 2 3 वगैरह होना चाहिए। तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये आपका जो है ये पूर्णांक संख्या ये दशमलव हो जाएगा। जैसे 78 है, दशमलव इसे चेंज करेंगे तो ये रेशियो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ये 22/12 ये भी जो है आपका ये परिमेय संख्या हो जाएगा। सॉरी, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। और ये जो पाई होता है, पाई का मान जो है यहाँ देख सकते हैं 3.144 इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसको जो है ज्ञात अभी तक नहीं किया जा सकता है। ये इसको जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका ये अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसको भी अगर लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, 5 हो गया। और उसके बाद में ये प्लस माइनस 6 36 हो जाएगा। ये भी परिमेय p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से पाई होगा। यहाँ पे जो है इसका मान ज्ञात करना है। जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है। तो इसको 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 25 हो गया और 9 5 45, 45 2 आपका हो जाएगा 47 और 9 5 45 और 9 9 81, 81 और 4 85। आपका ये हो गया 5 7 5 12, 5 4 9, 1 10, 8 1 9। ये दो संख्या है दशमलव की इधर, तो दो संख्या लगा दीजिए, 90.28। ये 25 है, सॉरी ये 5 है, ठीक है। तो आपका ये इस प्रकार से यहाँ पे ये सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 40 और 50 के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। जैसे हमको मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो उसमें क्या करेंगे,
40 दोनों को जोड़कर जो है, जैसे ए और बी के बीच में मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो a+b/2 कर देंगे। तो 40 प्लस 50/2, 50 और 40 कितना होगा, 90/2। आपका हो जाएगा यहाँ पे 45, ये मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर की हम बात करते हैं। अतलग उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न बिल्कुल समाप्त हो चुका है। यहाँ पे दिया कि एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है ये 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको ज्ञात क्या करना है कि कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हमने जैसा कि सूत्र बताया था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो सूत्र हमने बताया था 2 हो जाएगा, उसके बाद में लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। ठीक है। और उसके बाद में मल्टीप्लाई करके ऊंचाई होता है, तो इसको याद कर लीजिए। ये 2 हो गया, लंबाई 10 दिया है और उसके बाद में चौड़ाई 6 दिया है, ऊंचाई का मान 5 दिया है। तो आपका 2 हो गया और 10 6 16 गुणे 5, यहाँ पे होगा 5 दूना 10, 10 और गुणे 16, ये आपका हो जाएगा 160। ये मीटर में दिया है तो मीटर में आप लोग लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दो संख्याओं का योग जो है 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। तो मान लो कि संख्या जो है आपका x दिया है, ये संख्या का मान x है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या जो है ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हम मान रहे हैं, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। यहाँ बोल रहा है कि दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो दूसरी संख्या की जब 4 गुनी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4x हो जाएगा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते दो संख्याओं का योग, तो ये जो हमने पहली दूसरी संख्या माना तो x हो गया प्लस 4x, दोनों संख्याओं का योग जो है हमको 15, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। 4 1 5 हो जाएगा, 5x इक्वल टू 15 हो गया। 5 से 5 कटेगा तो x बराबर 3 आएगा। अब संख्या अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये x का मान ये 3 हो गया और यहाँ पे जो है हम अगर 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दिया 12। तो संख्याएं जो आंसर यहाँ पे आपको निकल के आया, ये आपका ये आंसर हो गया। 8 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये छोटा घन हो गया। ठीक है, इसको पिघलाते हैं तो एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम बराबर होगा। तो वॉल्यूम इसको जो है जोड़ के हम इसके बराबर जो है वॉल्यूम हमको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को जो है हम यहाँ पे जो है घन का मान दिया हुआ है, तो दोनों का जो है वॉल्यूम हम पारी पारी ज्ञात करते हैं। तो ये फर्स्ट घन हो गया, ये दूसरा हो गया और बराबर निकलेगा ये तीसरा। ये फर्स्ट मान ली, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट यहाँ भुजा का मान एरिया होता है, ए क्यूब होता है घन का, और यहाँ भी A2 क्यूब हो गया। यहाँ पे आपका ये बड़ा मान लो कि हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6 है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 6 छोक 36, छक्के 216 होगा और 4 चौक 16, चौके 64 होगा। इसको हम जोड़ेंगे तो 280 आपका ये वॉल्यूम होगा। ठीक है। जो कि हमें यहाँ पे बड़े घन का आयतन ज्ञात करना था, तो ये आयतन 280 जो है आपका सेंटीमीटर में यहाँ पे यूनिट दिया है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 9 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे इसको हल करना है, तो इसको हल करना है तो इसको जो है हम सबसे पहले x का इसमें हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर प्लस 1/, ये है तो x माइनस ये हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे तो माइनस ax हो गया और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x बटे ये हो गया और माइनस a बटे ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। यहाँ पे इतना आपका ये आंसर आया, ये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है। तो इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि 89 के अंकों को परस्पर पलटने पर, तो इस प्रकार से 89 है, अंकों को अगर हम पलट देते हैं तो 9 8 हो जाएगा। तो कह रहा है मूल संख्या से कितनी अधिक होगी, इसको हम घटा देते हैं। तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, ज्यादा का साइन लगाएंगे। तो 89 यहाँ पे है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 9 हो जाएगा। 9 माइनस 9, तो केवल मूल संख्या की बात कर रहा है, तो आपका यहाँ पे मूल संख्या अगर पूछा जा रहा है तो ये प्लस में संख्या को लिख देंगे, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। बोल रहा कितना अधिक होगा, तो अधिक 9 होगा।
उसके बाद में 11 नंबर, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या। ये आपका ये साइकिल हो गया, पहिए की त्रिज्या ये आर का मान जो दिया है ये 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। और 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका अगर हम परिधि ज्ञात कर लें, ये पहिया की यही लंबाई है। मान लो कि इस प्रकार से यहाँ पे पहिया चला, तो यहाँ चलेगा इस प्रकार से, ये जो है इधर से रोटेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे इस प्रकार से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो दूरी चलेगा, ये परिधि अगर हम ज्ञात कर लें, तो एक अगर चलेगा तो इस प्रकार से चलेगा पहिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इसका सबसे पहले परिधि ज्ञात करते हैं। तो परिधि परिधि बराबर क्या होगा? परिधि बराबर आपका होता है, अगर किसी गोले का हम देखते हैं तो 2 पाई आर होगा, ठीक है। परिधि हमारा होगा 2, और पाई का मान कितना होगा? 22/7 होगा। आर का मान यहाँ पे 21 है, तो 7 तिरिक 21 हो गया, और 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 गुणे 22। यहाँ पे मान होगा 6 दूना 12, और 6 दूना 12 1 13। ये 132 सेंटीमीटर जो है आपका एक चक्कर में आया। जो परिधि है ये इस प्रकार से नाचेगा तो एक 132 सेंटीमीटर होगा, और एक जो है चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर का मान मालूम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमको 100 चक्कर का मान ज्ञात करना है। तो 100 चक्कर के मान ज्ञात करने के लिए इसमें जो है हम 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना होगा? 13200, ये सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर में क्या दिया है? अतल उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये संचयी बारंबारता पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। ये आरोही क्रम में लिखेंगे यहाँ पे, ये आरोही क्रम में यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। आरोही में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 11, 15, 16, 16 हो गया। यहाँ पे लिखते हैं आरोही क्रम में इसको। तो ये आपका होगा 4 होगा, 8 होगा, 11 होगा, 15 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, और 26 हो गया, और 27 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया, 40 हो गया, और उसके बाद में 48। एग्जाम हॉल में क्या कीजिएगा कि ये जो आंकड़ा प्रेक्षक दिया है ये इनको इस प्रकार से काउंट कर लीजिएगा, एक छूट जाएगा तो आंसर गलत आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार से जो है हम लोग आरोही क्रम में जो है इसको सही लिखे हैं। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 का वर्ग अंतराल लेते हुए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 का जो है वर्ग अंतराल लेते हुए संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? इसको जो है बारंबारता ज्ञात करेंगे, और उसके बाद में संचयी बारंबारता जो हमने वहाँ पे एक्स्ट्रा बताया था 2022 के प्रश्न पत्र में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यहाँ उसमें बता दिया था कि संचयी बारंबारता जो है किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है अगर वर्ग अंतराल 5 लेते हैं तो ये वर्ग अंतराल हो जाएगा 0 से 5, उसके बाद में 5 से 10 हो जाएगा, 10 से 15 होगा, 15 से 20 होगा, 20 से 25 होगा, 25 से 30 होगा, 30 से 35 होगा, 35 से जो है 40 होगा, 40 से 45 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 45 से लास्ट में जो है 45 से 50 होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको देखते हैं, 0 से 5 के बीच में जो है एक आया है, तो एक ही संख्या है ना 0 के पास, तो एक हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये टैली चिन्ह होगा यहाँ पे जो लिखेंगे। तो ये एक हो गया, टैली चिन्ह में एक इस प्रकार से लिखते हैं, एक पाई पार देते हैं, और उसके बाद में 5 से 10, 5 तो है नहीं, तो 5 से 10 ये 8 है, तो एक होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10 से 15, 10 से 15 के बीच में, तो उच्च लिमिट जो होता है इसमें दिया रहता है। तो उच्च को जो है हम लेते नहीं है, ठीक है। वर्ग अंतराल का जो उच्च लिमिट होता है उसको हम लिखते नहीं है, मानते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 10 से 15 दिया है तो एक होगा, ये 11 होगा। तो 11 है, एक बार है, एक ही संख्या जो है। उसके बाद में 15 से 20 के बीच में आप देखेंगे तो 2 यहाँ पे प्राप्त होगा, और 20 से 25 के बीच में एक होगा, और उसके बाद में 25 से 30 के बीच में जो है 3 हो जाएगा, और 30 से 35 के बीच में जो है एक होगा,
और उसके बाद में 35 से 40 के बीच में ये कुछ नहीं होगा, तो इसको जो है आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। 40 से 45 के बीच में 1 होगा और उसके बाद 45 से 50 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है बारंबारता इसको लिखते हैं, बारंबारता। बारंबारता में क्या होता है, 1 है तो 1 हो गया, उसके बाद में 1 हो गया, ये भी एक बार आया है, जो जितनी बार आया रहता है उसी को लिखते हैं। ये 2 है, ये 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 1 हो गया, उसके बाद में इसको जो है हम 0 लिखते हैं अगर कुछ नहीं आया। यहाँ भी 1 हो गया और जो लास्ट में आया था 45 से 50 के बीच में, ये भी एक बार। अब यहाँ पे पूछा गया है, ये आपका बारंबारता सारणी हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो संचयी बारंबारता हम निकालते हैं, इसको क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे ये जो पहला संख्या दिया है इसको हम बारंबारता 1 लिख देंगे और इसमें क्या करेंगे कि ये जो दूसरा दिया है इसमें जो है इसको जोड़ेंगे, तो 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले में जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, अगले में जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कितना, 5 1 6 हो गया, 3 में जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो गया। इस प्रकार से जो है आप लोग करके यहाँ पे लास्ट में पहुंच सकते हैं। ये आपका हो गया संचयी बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है, ये इस प्रकार से आयताकार मैदान है, इसका एरिया का मान दिया है 0.75 हेक्टेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है कि अगर मान लो कि यहाँ पे इस मैदान की एक भुजा की लंबाई कितना दिया है, ये 250 मीटर दिया है। हमको जो है दूसरी भुजा, मतलब दूसरी भुजा की मान ज्ञात करें तो ये लंबाई का मान दिया है, चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हेक्टेयर में दिया हुआ है, 1 मिनट, हेक्टेयर में दिया है, इस यूनिट को जो है सही करना पड़ेगा। क्यों सही करना पड़ेगा, या तो हेक्टेयर को मीटर में करें या तो मीटर को हेक्टेयर में करें, क्योंकि समान यूनिट को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो सबसे पहले एरिया का मान इतना दिया है, तो 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होगा, ये आपका होता है 10⁴ मीटर, ठीक है। अब एरिया हम ज्ञात कर सकते हैं, एरिया आपका 0.75 ये हेक्टेयर में दिया है, तो अगर यहाँ पे 1 हेक्टेयर बराबर इतना 10⁴ मीटर, तो ये 0.75, यहाँ पे 1 हेक्टेयर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, 10⁴ मीटर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा, इसके नीचे दशमलव अगर हटाएंगे तो ये आपका ये हो जाएगा 100 गुणे 10⁴, इसको लिखेंगे तो 75 हो गया, गुणे ये 2 है, 2 ऊपर जाएगा तो 10⁴ आपका ये 2 हो जाएगा, ये 7500 मीटर एरिया है, तो स्क्वायर कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 13 नंबर का क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो है सत्यापित कीजिए, जहाँ इतना का मान इतना है, मतलब ये है अगर सत्यापित करना है तो LHS बराबर RHS हमको आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम x y z का मान रखते हैं, तो x का मान जो है यहाँ पे दिया है 2/3, 5/2 y का मान और z का मान -3/2। x का मान 2/3 हो गया, गुणा है y का मान 5/2 और माइनस z का मान -3/2 दिया है, ठीक है। ये 2/3 हो गया और उसके बाद में ये आपका 2 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो गया, ठीक है। 2/3 हो गया, उसके बाद में 5 + 3 ये आपका 8 हो जाएगा, 2 2 से 2 कैंसिल, आपका ये 8/3 आया। ये क्या आया, ये LHS बराबर आया, ये LHS हो गया। अब इसको हम देखते हैं RHS के बराबर है कि नहीं। RHS में कितना दिया, एक्स वाई माइनस एक्स जेड। एक्स का मान अगर हम लिखते हैं तो एक्स का मान 2/3 है, ये एक्स इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, तो y का मान कितना होगा, y का मान ये y माइनस जेड हो जाएगा, तो x का मान 2/3, y का मान 5/2 और माइनस जेड का मान जो है -3/2 है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2/3 हो गया, ये 2 2 दिया है तो 5 माइनस माइनस प्लस 3, ये आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 2/3 और उसके बाद में 5 + 3 8 हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 8/3, जो कि ये RHS आया।
अब यहाँ पे देखिए ये सत्यापित हमको करना था कि यह सही है क्या, तो LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS। तो ये हमारा सत्यापित हो गया कि ये जो समीकरण दिया है ये सही है। अब हम 15 यहाँ पे 15 नंबर की बात करते हैं, तो एक फार्म हाउस में इतना पंक्तियां हैं, ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में जो है इतने पेड़ लगे हुए हैं, ज्ञात कीजिए फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ लगे हुए हैं। तो ये 15 नंबर का जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लो कि एक फार्म हाउस में इतनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में इतने पेड़ लगे हैं, एक पंक्ति है तो इतने पेड़ लगे हैं, मान लो कि यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है। तो इसमें हम क्या ज्ञात करते हैं कि फार्म हाउस में जो है कुल पेड़ों की संख्या अगर हम ज्ञात करना चाहें, तो मान लो कि पंक्ति है और पेड़ है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्म हाउस में कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये पहला हम सॉल्व करते हैं, ये आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा कि फार्म हाउस में कुल पेड़ों की संख्या। यहाँ पे x प्लस 2y हो गया, इसको हमको गुणा करना है x प्लस 2y, ठीक है। इसको करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 2xy और प्लस आपका हो जाएगा 2 दूना 4y स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे एक्स वाई इक्वल है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं, तो 2 दूना 4 हो गया प्लस 4y स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे ये जो प्राप्त हुआ, ये आपका ये जो प्राप्त हुआ है ये कुल पंक्तियों की संख्या प्राप्त हुआ है, जैसा कि यहाँ पे ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि यदि x बराबर 3 y बराबर 2, तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल संख्या, यहाँ भी कुल संख्या है, कुल संख्या यहाँ भी ज्ञात करना है। केवल हमको इसमें क्या करना है कि ये एक हो गया, हम ये समीकरण एक में जो है, समीकरण एक में x बराबर 3 और y बराबर 2 रखने पर, क्योंकि यहाँ पे दिया है, अगर मान रख के हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस 4y स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है x का मान 3 होगा, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 दूना 6 चौक 24 होगा और प्लस 2 दूना 4 चौक 16। इसको ऐड करेंगे तो 9 4 13 34 और प्लस 16, आपका हो जाएगा 6 4 10 3 1 4 1 5। ये 50 जो आपका आया, 6 4 10 और 3 1 4 1 5। तो यहाँ पे ये जो 50 आया, ये आपका क्या हुआ, ये पेड़ों की कुल संख्या का मान ज्ञात हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है 3 3 का 9 हो गया, उसके बाद में 3 दूना 6 चौक 24 और 2 दूना 4 चौक 16। यहाँ पे 16 9 25 9 4 13, यहाँ पे जो है 33 आएगा, 33 और प्लस 16 करेंगे तो आपका ये 49 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसके आगे यहाँ पे दिया है कि बिंदु इतना बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसमें बताए थे। x1 हो गया, y2 माइनस y3 हो गया और उसके बाद में प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे केवल इतना ये समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समझेंगे आप तो ये मान लो कि यहाँ पे देखिए x1 हो गया, ये किस प्रकार से ये x1 y2 y3 चलता है, एक हो गया 1 2 3, ठीक है। अगर यहाँ पे x1 लिखें तो यहाँ पे x2 होगा, उसके बाद में x3 होगा। तो 2 है तो 2 3 3 के बाद में 1 होगा, 3 है तो 3 के बाद में 1 1 के बाद में 2। इस प्रकार से जो है 1 2 3 का रोटेशन ये चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1/2 हो गया, अगर x1 का मान यहाँ पे ये x1 ये कोऑर्डिनेट दिया है, ये भुज और कोट इसे कहते हैं, तो ये x1 का मान है, ये x2 का मान है, ये x3 का मान है, x3 का मान ये, ठीक है। और ये जो दूसरा दिया है कोड का मान, ये y1 हो गया, y2 हो गया और उसके बाद में इसी प्रकार से यहाँ पे x3 हो गया और y3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सभी का मान रख दीजिए, तो x1 का मान 0 है और उसके बाद में यहाँ पे y2 का मान कितना है -4, तो ये -4 हो गया। यहाँ पे अब सीधे कर सकते हैं आप, 0 जब कोष्टक के बाहर दिया है तो सबका मान ये 0 हो जाएगा और प्लस x2 का मान 0 दिया है,
तो ये जो अंदर चाहे जितने से गुणा करेंगे, कोई संख्या हो गया, जीरो से अगर किसी संख्या में गुणा करेंगे तो मान जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया सब। ये आपका हो गया 1/2, ये जीरो हो गया प्लस जीरो हो गया। अब इसको हम याद करते हैं, x3 का मान 6 है और यहाँ पे y1 का मान 0 है, y2 का मान -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 चौक 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 हो गया। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो 2 1 2 और 12 दूना 24, तो आपका ये 12 सेंटीमीटर, इसमें यूनिट नहीं दिया तो 12 इकाई स्क्वायर, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये 17 नंबर में जो है ये समरूप दिया है, समरूप, ठीक है, यानी दोनों का रूप जो है समान है। समरूप जब रहता है तो उसका जो भुजा की लंबाई रहता है वो रेशियो में रहता है, ठीक है। पी क्यू आर की शेष भुजा की लंबाई, हमको जो है शेष भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होगा, ये भुजा ज्ञात करना है, ये भुजा ज्ञात करना है और सब तो ज्ञात है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ये जो आपका दिया है ए बी सी और उसके बाद में पी क्यू आर, ये जो है आपका समरूप है। अब समरूप है तो इसमें जो है ये रेशियो में बराबर होगा, तो ये बी सी हो गया, तो ये बी सी की लंबाई लेते हैं और क्यू आर की, ठीक है। तो बी सी बटे आपका हो जाएगा क्यू आर। इसी प्रकार से कोई भी इधर भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, ए भी या ए भी, ठीक है। तो हम जो है ए सी वाला लेते हैं, ए सी लेंगे, उसके बाद में इसके रेशियो में पी आर। इसको ध्यान दीजिएगा, जो छोटा त्रिभुज रहता है उसकी भुजा अगर छोटी है तो छोटी, यहाँ छोटी हमने लिखा है क्यू आर, देख सकते हैं क्यू आर 1.5 है, बी सी 3 है, तो छोटी नीचे लिखेंगे, चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे, मान समान आएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ये रेशियो में जो है अगर नीचे छोटी है तो नीचे भी छोटी होना चाहिए। बी सी हो गया तो ए सी हो गया और ए सी बटे ये पी आर होगा। यहाँ पे अगर हम बी सी का मान रखेंगे तो 3 हो गया और 1.5 हो गया, ए सी का मान 2.8 दिया है और उसके बाद में पी आर का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे अगर हम ज्ञात करना चाहें तो दशमलव हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या आया कि पी आर बराबर लिख सकते हैं 2.8/2, दशमलव हटाएंगे 0 होगा, तो पी आर का मान कितना हो जाएगा, पी आर का मान आपका प्राप्त होगा, 2 से काटेंगे तो 2 दाहियम 20, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 सते 14, तो 5 एकम 5 और उसके बाद में 5 चौक 20, ये आपका सेंटीमीटर, ये पी आर का मान ज्ञात होगा 1.4, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है ये आप ये जो पी क्यू दिया हुआ है इसी प्रकार से सेम प्रकार से जो है आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। पी क्यू का मान आएगा 1 सेंटीमीटर, हमने आंसर लिख दिया है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया है एक घन की कोर की लंबाई ए का मान जो है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका आयतन हमको ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है और लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। विकर्ण की लंबाई और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ज्ञात करते हैं इसका, जो है जो आपका अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन जो घन होता है उसका आयतन होता है ए क्यूब होता है, मतलब भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम आयतन ज्ञात करते हैं, तो भुजा ये है तो ए का क्यूब होगा, ए का मान दिया है 12, तो 12 का क्यूब करेंगे तो 12 बढ़िया में 144 और 144 गुणे 12 करेंगे जब, 144 गुणे 12, तो इसका मान आएगा 1788, ये आपका क्यूब में होगा क्योंकि वॉल्यूम है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, ये विकर्ण ज्ञात करेंगे, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, जो आपका घन होता है विकर्ण बराबर √3 भुजा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको √3 हो गया, भुजा का मान 12 दिया हुआ है, तो आपका कितना होगा 12√3, ये आपका विकर्ण हो जाएगा जो कि सेंटीमीटर में लंबाई दिया है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर चुके हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, शॉर्टकट मत अपनाइएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a², 6 हो गया, ए का मान जो है 12 दिया है, 12 स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 6 हो गया, 12 बराबर में 144 होगा,
ठीक है। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 26, 6 एकम 6 और 2 8 होगा। तो 864 यहाँ पे एरिया ज्ञात किए हैं, तो एरिया जब यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पे 18 ये 2020 का पेपर हमने किया, 2021 का किया, 2022 का किया और ये 2023 का पेपर है, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से जो है कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे इसका जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहें आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ इसका प्राप्त हो जाएगा। और अगर बात करें फ्री नोट्स की, तो नोट्स जो है आप सभी लोगों के टेलीग्राम चैनल पे जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भेज दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम जो है 2-3 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग जो है पढ़ाई कर लीजिए ठीक प्रकार से और अच्छा नंबर लाइए। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का ये जो मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये बिल्कुल पूरी तरह से जो है कंप्लीट होता है। तो डाउनलोड आपको नोट्स जो है ये टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ये आपका नोट्स जो है और इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। हमें फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पेज जो है आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग जो है पेपर आराम से दीजिए और पेपर के बाद जो है हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।